नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज बात आंखों की सेहत का। जिस तरह से आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ा है, उससे हमारी आंखों की सेहत पे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे सिर में दर्द, बेचैनी, आंखें लाल होने जैसी समस्या, अनिद्रा की स्थिति और चेहरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं इन गैजेट्स का, तो उससे और अधिक ज़्यादा हमें नुकसान होने की समस्या हो सकती है। उसमें हमारी स्मरण शक्ति खोने का भी डर है। तो आज हम बात करेंगे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और आहार के द्वारा कैसे हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, अपनी लार को अपनी आंखों पे आपने लगाना है काजल की तरह, क्योंकि लार में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको आंखों में जलन होती है, आपकी आंखें बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं या थक जाती हैं, या ये कहें कि आपको बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, तो सुबह की लार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। या आप लार नहीं लगा सकते तो क्या करें, हल्का सा गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी, जैसा भी आप लें, उसे मुंह में हिला लें और घूंट घूंट करके पी लें। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप सूर्य स्नान करें। ये महत्वपूर्ण पार्ट है आपके जीवन का भी। अगर आप स्नान के उपरांत अर्घ देते हैं सूर्य को, उसका भी आपकी आंखों से सीधा सीधा संबंध है। और आप क्या करें, सूर्य की ओर देखें। जब भी आप सूर्य की ओर देखें तो अपनी आंखें बंद कर लें और पलकों के भीतर से ही रोशनी को, यानी कि सूर्य की रोशनी को आपने महसूस करना है। और उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रब करना है। जब थोड़ी देर आप देख लें, 1 से 2 मिनट हाथों को आप रब करें और फिर अपने आंखों पे लगाएं और हल्के से उन्हें मसाज कर लें। बहुत तेज ना दबाएं, धीरे से आप उसमें मसाज कर लें। इसके बाद आहार में आप क्या करें, आप सुबह शाम के भिगाए हुए 2 बादाम और 2 काली मिर्च आप एक बाउल में उन्हें भिगा लें और सुबह 2 बादाम के साथ काली मिर्च का सेवन करें। और साथ ही सुबह अगर आप गाजर का जूस पीते हैं, अगर गाजर का जूस नहीं पी सकते हैं तो उसे सैलेड के रूप में खाने के साथ भी ले सकते हैं, जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। वो भी आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम एक्यूप्रेशर में बात करें तो आप क्या करें, अंगूठे को, दाएं और बाएं दोनों हाथ के अंगूठे को, ऊपर वाले सिरे को आप देख सकते हैं, ऊपर वाले सिरे को आप हल्का हल्का प्रेस करें, ऊपर वाले पूरे हिस्से को आप। ये पॉइंट आपके ब्रेन से, आपके फेस से, आपकी आंखों से रिलेटिव है। तो आप दोनों हाथों के अंगूठे को ऊपर वाले हिस्से से हल्का सा प्रेस करें, बहुत तेज भी ना करें। आप अगर स्ट्रेस में हैं या फिर आपकी आंखों में भारीपन हो रहा है तो आप इसे नियमित रूप से सुबह शाम जब भी आपके पास समय है ऑफिस में, तो आप इस पॉइंट को धीरे धीरे प्रेस करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट ये सूक्ष्मतम रूप में आपके शरीर में जो न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है, उस पद्धति पे काम करता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध हमारे ब्रेन से और हमारी आंखों से है। अगर हम योग के परिप्रेक्ष्य से देखें तो जल नीति का अभ्यास, सूत्र नीति का अभ्यास और त्राटक का अभ्यास, ये 3 ऐसे अभ्यास हैं जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इन तीनों अभ्यासों को हम अगले अंश में आपको बताएंगे। और इसके अतिरिक्त आप क्या करें, बादाम का तेल
नियमित रूप से 2-2 बूंद अपनी नासिका में सोते वक्त डालें। इस अभ्यास से आपकी आंखों की जो ज्योति है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। और अगर इन सभी का आप सम्मिलित रूप से अभ्यास करते हैं तो 15 से 20 दिनों में आपका चश्मा उतर जाएगा और साथ ही आपकी जो मानसिक बीमारी है या आंखों की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण और सुझाव आपको मैं देने जा रहा हूं। जब भी आप सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले और उठने के बाद 1 घंटे बाद आप मोबाइल्स को यूज में लेके आएं। अगर आप सोते वक्त या जागने के बाद मोबाइल का एकदम से प्रयोग करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसका आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अवश्य इस जानकारी का लाभ मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि मैं आप तक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर एक समस्या का निराकरण कर सकूं। आप सभी के स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।